स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और ये क्लास है वर्ल्ड ज्योग्राफी की। और वैसे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली इसको बनाया गया है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी के लिए। आज तक आपने बहुत बार चट्टानों का टॉपिक पढ़ा होगा और सभी को बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन आज की ये क्लास देखने के बाद में आपको कभी चट्टान जो टॉपिक है कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने सारा टॉपिक जो है डायग्राम्स के माध्यम से आपको बहुत ही अलग अलग तरीके से समझाया गया है, बहुत ही बारीकियों से पढ़ाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है इस चट्टान टॉपिक को लेकर वो अब से नहीं होगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले गाइस देखते हैं कि आग्नेय चट्टान जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। चट्टानों की जो पहली क्लास थी वो हमारी हो चुकी है, और ये जो क्लास है ये चट्टानों के प्रकार के बारे में है। तो आज की क्लास की हमने शुरुआत की है आग्नेय चट्टान से, जो कि प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण पहली चट्टान जो मानी जाती है। तो उसकी उत्पत्ति को लेकर बात करते हैं। तो ये जो शब्द है आग्नेय, ये कैसी लैटिन शब्द इग्नियस से बना है। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आग, यानी कि आग से बनी है ये। कि लावा जब क्या होता है कि ठंडा होकर जब धरातल पर जम जाता है, और जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है वो है आग्नेय, यानी कि ये आग ही है, ठंडा होकर धरातल पर जम जाती है, जमने से इसका निर्माण हुआ और इसका नाम रखा आग्नेय चट्टान। जो कि ये शब्द पूछा जा सकता है कौन सा शब्द है, तो ये लैटिन शब्द से जुड़ा हुआ है। अब इसकी हम बारीकियों से एक एक विशेषताओं के बारे में करते हैं कि आग्नेय चट्टान कैसी चट्टान होती है। देखिए आपको इसके बारे में मतलब क्या है कि ट्रू फॉल्स टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, असत्य असत्य वाले, इनमें से 4 आपको दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक विशेषता बतानी है या एक असत्य विशेषता बतानी है। तो इसलिए इसकी सारी विशेषताओं का हमें ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ये चट्टानें कैसी होती है, मुलायम होती है या कठोर होती है। तो ये एक कठोर चट्टान है, मुलायम नहीं है। मुलायम कौन सी होती है? तो अवसादी चट्टान जो है वो मुलायम होती है, लेकिन ये जो आग है अग्नि से बनी हुई है आग्नेय चट्टान, ये कैसी चट्टान है? ये एक कठोर चट्टान है। इसमें देखिए जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्यों? ये बहुत पुरानी, सबसे प्राथमिक और पुरानी चट्टान है, इसलिए इस टाइम में जीवाश्म जैसा कुछ भी नहीं था। परतें नहीं पाई जाती है। परतें किसमें पाई जाती है? तो परतें अवसादी में पाई जाती है। तो इसमें क्या पाए जाएंगे? तो इसमें मुख्यतः रवे और कण पाए जाते हैं। भौतिक अपक्षय होता है इसमें। किस प्रकार का अपक्षय होता है? भौतिक। भौतिक कौन सा होता है? जो वायु, सूर्य, इन सभी जो चीजों से, प्रकाश, इन चीजों से प्रभावित होता है वो भौतिक अपक्षय की श्रेणी में आता है। तो आग्नेय चट्टान में कौन सा अपक्षय होता है? भौतिक होता है। क्रिस्टलीय होते हैं ये चट्टानें जो होती है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, क्योंकि इसमें जो धातु पाए जाते हैं, खनिज जो पाए जाते हैं, वो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों श्रेणी के दोनों ही होते हैं। तो आप इसमें यह भी लिख सकते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें कौन कौन से धात्विक खनिज पाए जाते हैं पहले देखते हैं। तो लोहा, सोना, चांदी, मैग्नीज, ये सब जो धात्विक खनिज है वो पाए जाते हैं। और इसके ये तो हुआ धात्विक। और प्रमुख आग्नेय की बात करते हैं कि आग्नेय खनिज के अंदर आग्नेय चट्टान की प्रमुख आग्नेय कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बेसाल्ट, बिटुमेन, ग्रेबो, साइनाइट, ग्रेनाइट और पेग्मेटाइट, ये मुख्य आग्नेय के प्रकार हैं। तो ये हुई इसकी विशेषताएं और प्रमुख आग्नेय के बारे में। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है इसके वर्गीकरण को लेकर, कि आग्नेय चट्टान का भी आगे किस प्रकार से वर्गीकरण हुआ। तो मुख्यतः इसका जो वर्गीकरण होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है पहला निर्माण के आधार पर, दूसरा होता है रासायनिक संरचना के आधार पर, कि निर्माण के आधार पर किस तरह से हुआ। तो निर्माण के आधार पर जो इसका वर्गीकरण होता है वो भी आगे जाकर 2 भागों में हुआ। पहला होता है बाहरी या बाह्य या बहिर्वेदी भी कहते हैं। दूसरा होता है आंतरिक, अभ्यंतरिक या अंतर्वेदी। ये 2 प्रकार के हुए निर्माण के आधार पर। हम किसकी बात कर रहे हैं? आग्नेय चट्टान के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। तो मुख्यतः 2 प्रकार के थे, निर्माण के आधार पे अलग है और रासायनिक संरचना के आधार पे अलग। अब निर्माण के आधार पर भी मुख्यतः इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। कौन कौन से? देखिए, बाहरी, नाम से पता चल रहा है कि धरातल के कहाँ होगा, ये बाहर की तरफ होगा। तो इसके कण कैसे होंगे? बारीक कणों से बना होता है। देखिए आपको याद हुआ होगा कि बारीक कणों से बात करते हैं तो बारीक कण बेसाल्ट। पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि जिस चीज के कण छोटे होते हैं तो उसका घनत्व कैसा होता है? तो ज्यादा। तो इन बेसाल्ट इसका पहला उदाहरण आता है बाहरी या बहिर्वेदी चट्टान का बेसाल्ट। तो बेसाल्ट का घनत्व कैसा होगा? तो बेसाल्ट का घनत्व जो होगा वो ज्यादा होगा। इसके अलावा ये घनत्व का भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक आता है। आंतरिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था कि बेसाल्ट जो है इसका घनत्व कैसा होता है। तो इसके अलावा देखिए बेसाल्ट जो होते हैं, मेसा बूटे होते हैं, ज्वालामुखी ग्रीवा होती है, शंकु होते हैं, रायोलाइट होते हैं, एंडेसाइट, ये सभी जो है ये कौन किसकी श्रेणी में आते हैं? तो ये सभी
बाहरी या बहिर्वेदी चट्टानों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ तक ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो कंफ्यूजन करता है वो यहाँ से करता है कि आंतरिक, अभ्यंतरिक या अंतर्वेदी, ये क्या है। आंतरिक जो होता है यानी आंतरिक भागों में कौन कौन सी चट्टाने हैं, आग्नेय चट्टान के प्रकार, तो इसमें भी देखिए मुख्यतः 3 प्रकारों में है। पहला है पतालीय, दूसरा है मध्यवर्ती, तीसरा है अधिवितलीय। तो पतालीय का अर्थ क्या होता है, प्लूटोनिक, यानी कि गहराई में। पहले क्या था, इसमें एक स्टोरी देखिए कि यूनान के देवता का नाम क्या था, प्लूटो, और प्लूटो कहाँ रहते थे, गहराई में रहते थे। तो इसीलिए इस चट्टान का नाम क्या रख दिया, प्लूटोनिक रख दिया, गहराई में, सर्वाधिक गहराई में पाई जाने वाली। तो गहराई पर लावा के जमाव से बनती है। इसका कण कैसे होते हैं, तो इसके कण कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े कण है। तो बड़े कण किसके होते हैं, ग्रेनाइट, यानी कि ग्रेनाइट के कण बड़े हैं। तो घनत्व कैसा होता है ग्रेनाइट का, तो कम। देखिए जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ना, इसकी सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती जाएगी। अगर आप मिट्टी पढ़ रहे हो तो वहां की आप जलवायु बता सकते हो, जलवायु पढ़ रहे हो तो वहां की मिट्टी या वहां की अन्य विशेषताएं भी आप बता सकते हो। तो हर चीजें एक के साथ एक जुड़ी हुई आएगी। अब पताली की हमने बात की तो सबसे ज्यादा जो गहराई में होगी, गहराई के जमाव पे जहां पे लावा का जमाव होगा वो किसकी श्रेणी में आएगा, पताली की श्रेणी में आएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या था कि किसके कण कण बड़े हैं, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो है ये पताली में आता है, पताली चट्टानों में। तो इसके बारे में बात करते हैं मध्यवर्ती, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि पतालिय से थोड़ा सा ऊपर। यानी कि अगर पृथ्वी के अपर्दन हो तो क्या अपर्दन में ये मध्यवर्ती भाग जरूर दिखाई दे सकते हैं, तो बिल्कुल दिखाई दे सकते हैं। पतालिय से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे तो वहां पे ये मध्यवर्ती चट्टानें हमको देखने को मिलती है। अब मध्यवर्ती चट्टानों के जो प्रकार है ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल ट्रिक के साथ करवाया जाएगा। तो देखिए कौन कौन सी है, पहले हम नाम पढ़ेंगे। बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील, शीट, डाइक और शिराएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी 1-2 और हो सकती है। तो ये सारी कौन सी चट्टानें हैं, तो ये सारी मध्यवर्ती है, यानी कि अगर धरातल का थोड़ा अपर्दन हो जाता है तो ये सारी आपको चट्टानें देखने को मिल सकती है। सबके लास्ट में नाम क्या आ रहा है, लिथ, लिथ, लिथ। ये लिथ क्या होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिथ का अर्थ होता है चट्टान। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं बैथोलिथ चट्टान का। तो सबसे पहले जो ये नाम आता है बैथोलिथ, ये कौन सी भाषा का नाम है, तो ये है जर्मनी की। बैथोलिथ की विशेषता ये है कि सबसे गहराई में, सबसे गहरी विशाल गुबंदाकार की होती है, सबसे गहराई में होती है, और ये गुबंदाकार की इस तरह से करके आकार की ये होती है, ठीक है। मेहराबनुमा भी कहते हैं इसको। और सर्वाधिक जो इसका बेस्ट उदाहरण पूछा जाए कि बैथोलिथ का सबसे बेस्ट उदाहरण किसका है, कहाँ पे है सबसे बेस्ट, तो ये है कनाडा की वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट रिच जो है वो बैथोलिथ का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, बैथोलिथ, ठीक है। अब बात करते हैं लेकोलिथ की। अब देखिए बैथोलिथ और लेकोलिथ ये दोनों सेम ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि लेकोलिथ जो है इसकी आकृति बैथोलिथ से थोड़ी सी छोटी है, और जो बैथोलिथ है ये सबसे गहरी विशाल गुबंदाकार है। तो लेकिन थोड़ी इसकी लेकोलिथ की कैसी है, उत्तलाकार आकृति है, इस तरह थोड़ा सा घुमाव है इसमें। और ये आकृति यदि बड़ी हो जाए तो ये बैथोलिथ बन जाती है, और लेकोलिथ की बात करें तो सिर्फ उत्तलाकार आकृति की होती है, छोटी होती है, छोटी आंतरिक स्थलाकृति माना जाता है कि बैथोलिथ से लेकोलिथ थोड़ी छोटी है। अब बात करते हैं लेपोलिथ की। देखिए लेपोलिथ को मैंने किस तरह से याद किया वो मैं अपना बताती हूँ कि लेपोलिथ से मैंने याद किया लैपटॉप। लैपटॉप कैसा होता है, बिल्कुल पतला सा होता है ना, तो तश्तरी नुमा होता है लैपटॉप। तो लेपोलिथ जो है लैप, यहाँ लैप से आप लैपटॉप याद रख लेना। तो लैपटॉप कैसा होता है, तश्तरी नुमा पतला सा होता है, इसलिए क्या है कि ये इसकी आकृति कैसी होती है, तो तश्तरी नुमा होती है। इसमें क्या होता है कि पतली दरारें पड़ती है, अपारगम्य चट्टानों से बनता है। और लेपोलिथ का यदि बेस्ट उदाहरण पूछा जाए कि लेपोलिथ यानी लैपटॉप वाला जो मैंने बताया उसका जो बेस्ट अगर एग्जांपल पूछा जाए तो तालाब इसका बेस्ट उदाहरण मान सकते हैं। अब बात करते हैं फेकोलिथ। अब देखिए सबका एक याद करने का अलग अलग तरीका होता है। मैंने कैसा याद किया कि फेकोलिथ को मैंने इस तरह से याद किया, फेकोलिथ फेंकना, किसी चीज को हम फेंके, कैसे फेंकते हैं, जब हम बॉल को फेंकेंगे तो बॉल कैसे जाएगी, अप डाउन, अप डाउन। उससे क्या होगा, अभिनति और अपनति की आकृति बनेगी, ऐसी इस तरह से बॉल को फेंको, फेंको यानी किसी चीज को फेंकेंगे तो कैसे जाएगी, ऐसे अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन। तो ये अपनति और ये अभिनति, जिसके अगर अपनति और अभिनति जैसी आकृतियां बनती है तो वो किस श्रेणी में आएगी, कौन सी चट्टान मानी जाएगी, तो वो मानी जाती है फेकोलिथ चट्टान। इसके बारे में बात करते हैं सील और शीट। सील और शीट ये देखिए सारी आंतरिक चट्टानें हैं पृथ्वी के मध्यवर्ती, यानी कि
ये सारी ही आंतरिक चट्टानें हैं, पतालीय, मध्यवर्ती, अधिवितलीय। लेकिन ये क्या है, मध्यवर्ती जो चट्टानें होती है धरातल के थोड़े से नीचे होती है, कि यदि अपर्दन होता है तो ये दिख सकती है। तो ये सारी आकृति हमें अपर्दन होने के बाद में दिख भी सकती है। अब सील और शीट की बात कैसे करते हैं, कि जब लावा का जमाव जो होता है वो क्षैतिज में होता है। क्षैतिज मतलब कैसे, ऐसे नहीं, बिल्कुल क्षैतिज रूप में जब लावा का जमाव होता है तो वो सील या शीट कहलाता है। और इस सील का जो बेस्ट उदाहरण है ये है, एक तो इंग्लैंड की विंड चट्टान जो है ये सील का बेस्ट उदाहरण है, एक दक्षिण अफ्रीका की कारू चट्टान है, ये भी सील का बेस्ट उदाहरण है। और यदि सील का जमाव कम मोटाई में हो, यदि सील का जमाव कम मोटाई में हो तो उसे हम शीट कहेंगे। इसलिए सील और शीट इन दोनों में ही क्या होता है कि लावा का जो जमाव किस तरह से होता है, क्षैतिज रूप में होता है। ये ध्यान रखिए बस आप, क्षैतिज रूप में। और कम मोटाई में है तो शीट और ज्यादा मोटाई में है तो सील, बस ये ध्यान रखिए। और इसके दो एग्जांपल याद रख लीजिए। अब डाइक की बात करें तो डाइक में लावा का जो जमाव होता है वो किस तरह से होता है, तो इसमें तो था क्षैतिज और इसमें होता है लंबवत, कि जब लावा का जमाव लंबवत रूप में होता है तो वो डाइक कहलाता है। और इसकी भी बेस्ट एग्जांपल अगर पूछा जाए तो कौन सी है, तो जिम्बाब्वे की जो चट्टान है वो डाइक का बेस्ट उदाहरण है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है शिराएं। शिराएं क्या है, ये जालीदार होता है, कि मैग्मा का जमाव, यदि जालीदार रूप में होता है तो उसको शिराएं कहते हैं। और शिराओं की विशेषता ये है कि सह से शिरा और सह से सोना, कि शिराओं में सोना पाया जाता है। और इसका बेस्ट उदाहरण माना जाता है ब्राजील का। इसका बेस्ट उदाहरण किसका माना जाता है, तो ब्राजील का। तो इस तरह से ये सारी अंतर्वेदी चट्टानों में हमने पतालीय और ये मध्यवर्ती पढ़ा। मध्यवर्ती जो होता है ये पताली से थोड़ा सा ऊपर होता है और इसके बेस्ट उदाहरण है बैथोलिथ। और ये सारी आकृतियां हैं ज्वालामुखी से बनती है, बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील, शीट, डाइक और शीरा। इसके बाद नेक्स्ट आता है अधिवितलीय। तो अधिवितलीय के सिर्फ आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं, ड्यूनाइट और पेरोडाइट। ड्यूनाइट और पेरोडाइट जो है वो किसके उदाहरण है, तो वो है अधिवितलीय के। अब देखिए रासायनिक संरचना के आधार पर भी आग्नेय चट्टान के और वर्गीकरण किया गया है। तो ये है अम्लीय, मध्यवर्ती, पैथिक और अल्पक्षारीय। इसका वर्गीकरण मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी। तो देख लीजिए कि आज की क्लास में हमने मुख्यतः आग्नेय चट्टान उसकी विशेषताओं के बारे में बात की और उसके बाद में कुछ उसके प्रमुख आग्नेय के बारे में बात की। इसका जो ये वर्गीकरण है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आने का सबसे ज्यादा चांसेस रहता है। तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार बांटा गया था, निर्माण के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर। निर्माण के आधार पर फिर इसको तीन भागों में बांटा गया, दो भागों में, बाहरी चट्टानें और आंतरिक। बाहरी पे आ गई बारीक कणों वाली और आंतरिक में आ जाती है पतालीय, मध्यवर्ती और अधिवितलीय। पतालीय का उदाहरण हो जाता है ग्रेनाइट, बारीक कणों में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाहरी में हो जाता है बेसाल्ट, और मध्यवर्ती जो चट्टानें हैं इसमें ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। इसमें से आपको किसी भी तरह के पूछ सकते हैं। तो बैथोलिथ क्या था, बहुत बड़ी गुबंदाकार आकृति। बैकोलिथ क्या, लेकोलिथ क्या था, उत्तलाकार आकृति। लेपोलिथ क्या थी, लैपटॉप वाली, याद आ गया आपको, तश्तरी नुमा। और फेकोलिथ में क्या था कि बॉल को फेंकेंगे तो अप डाउन होती है, तो अपनति विनति किसमें बनती है, फेकोलिथ में। शील शीट में क्या था, लावा का जमाव क्षैतिज रूप में। डाइक क्या था, लावा का जमाव लंबवत रूप में। शिराएं क्या था, लावा का जमाव शिराओं में। इस तरह के जालीदार शिराओं में मैग्मा का जमाव। तो इसके उदाहरण भी हमने याद किए कि बैथोलिथ का उदाहरण क्या था, तो कनाडा की वेस्ट कोस्ट। लेकोलिथ का उदाहरण नहीं दिया गया। और इसके अलावा शील और शीट का जो बेस्ट उदाहरण था दक्षिण अफ्रीका की कारू चट्टान, और जिम्बाब्वे की थी डाइक में आ जाता है, और शिराओं में आ जाता है ब्राजील। तो इस तरह से आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें आग्नेय चट्टान का पार्ट 2 हम कंप्लीट करेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैसेज जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।